दोस्तों नमस्कार, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं कि 24 आपका खबरी। इस वक्त हम सरदार शहर के राजकीय अस्पताल के आगे खड़े हैं। तो सरदार शहर के राजकीय अस्पताल से लगातार है जो अव्यवस्थाएँ सामने आ रही है। आपको मालूम है कि ये जिला अस्पताल है, लेकिन जो इनकी सुविधा है वो एकदम घटिया स्तर की हो चुकी है और लगातार यहाँ पर शिकायतें मिल रही है। आज कुछ परिजन शिकायत करें कि रात को बच्चे यहाँ पर भर्ती थे, उनके साथ जो कंपाउंडर है, ये परिजन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रात को परिजन यहाँ पे मौजूद थे और कुछ ऐसे कंपाउंडर यहाँ पे आए थे और जिनको कुछ नॉलेज नहीं है वो उन बच्चों के साथ किस तरीके का ट्रीट करें। ज्ञापन भी यहाँ पे प्रभारी को दिया है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश। क्या कुछ मामला होगा? रात को मेडिकल स्टूडेंट आते हैं बाहर से, पता नहीं वो स्टूडेंट है या कोई बाहर के बच्चे है, पता नहीं। वो छोटे छोटे 2-3 साल बच्चियों के 3-4 जगह ऐसे सुई लगा देते हैं, जिसके कारण उनका हाथ फूल जाता है। वो बाहर से आती है, ना उसके पास कोई आई कार्ड है ना कुछ और है। और जो डॉक्टरों का विवरण दे रखा है बाहर, उस सूचना पट पर वो डॉक्टर कोई मौजूद नहीं थे। रात हमने हवल्ला किया, जिसके लेकर डॉक्टर साहब आए। कितने दिन से चला ये मामला? मैं तो रात ही आया था, मेरे तो रात ही सामने आया ये मामला। तो आईडी कार्ड वगैरह आपने कुछ चेक किया था क्या उनको? बिल्कुल, हमने बोला था कि हम तो बाहर से हैं, आईडी कार्ड हमारे पास कुछ नहीं। तो बड़ा आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं कि रात को जो ड्यूटी पर कंपाउंड रहते हैं उनके पास किसी तरीके का कोई आई कार्ड नहीं देखा गया था और मरीजों को वहाँ पर वो चेक कर रहे थे और यहाँ पे जो प्रभारी है उनको ज्ञापन भी दिया गया। और क्या कुछ मामला हुआ था? और हम छात्र संगठन SFI की ओर से प्रभारी महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें दवाइयों की अनुपलब्धता व गार्ड की व्यवस्था की बात की है। प्रभारी महोदय ने बताया कि हम जल्दी इसकी आपकी बात का संज्ञान में लेंगे और गार्ड और दवाइयों की उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर इसको लेकर समय लिएगा प्रभारी द्वारा तो छात्र संगठन SFI पूरा जोर से आंदोलन करेगा व अस्पताल की व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा। तो रात आपके कोई बच्चे वगैरह यहाँ पे भर्ती है? जी, मेरी बच्ची भर्ती है यहाँ पे, जिसको एक बाहर से बच्चा आया था, पता नहीं वो कंपाउंडर था कि या छात्र था या बाहर से था, कोई पता नहीं। तो उसके पास कोई आई कार्ड था। उन बच्ची को तीन बार सुई लगी। तो स्टॉप ड्यूटी से डॉक्टर से संपर्क नहीं किया आपने? डॉक्टर कोई नहीं था ही नहीं यहाँ पे। हमने तो एक बड़ा इल्जाम ये भी लगा रहे हैं कि कोई इन्होंने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टाफ पर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और भी जो है परिजन और कार्यकर्ता जो SFI के वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला हो यहाँ पे? सब सुबह से ये जो घटना हुई है उसको लेके SFI को जैसे ही पता लगा तो हम तुरंत प्रभाव से कॉलेज के अस्पताल में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे आके जब देखा कि ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है कि बच्चे सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं बाहर वाले। तो ये चीज़ें जो बार बार देखने को मिल रही है, ये अनियमितता बहुत बड़ी अनियमितता है। अगर किसी को कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पे कोई है ही नहीं। हमने सुबह ये शिकायत करी है, देखते हैं कितने दिन में ये काम होता है। अगर नहीं होता है तो फिर तुरंत प्रभाव से हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और इस आंदोलन को एक बड़ी नींव और एक बड़ी रूपरेखा देंगे। प्रशासन ने जब अपने प्रभारी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? प्रभारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि ये जो है वो अनियमितता हम भी देख रहे हैं इस चीज़ को। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया कि इस चीज़ पे हम काम जरूर स्वीकार किया, अनियमितता स्वीकार किया उन्होंने। तो उनका कहना है कि जो अंदर प्रभारी से जब मिलने गए तो उन्होंने नियमितता है वो स्वीकार भी किए। और आप खुद देख सकते हैं ये जिला अस्पताल है, इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जो अस्पताल है वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, व्यवस्था यहाँ पर एकदम ख़राब है। हम प्रभारी से भी इस मामले में बातचीत करेंगे। सर, अभी जो ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ मामला हुआ है? नहीं, ज्ञापन तो इसलिए दिया गया है कि ऊपर स्टाफ या दिन में या डे नाइट में जो काम करते हैं उनके आईडी नहीं है। आईडी होनी चाहिए, कौन नर्सिंग स्टाफ है, कौन गार्ड है, कौन डॉक्टर है। तो इसके लिए पाबंद कर देंगे। और ड्यूटी रोस्टर के लिए बात हुई थी कि ज्ञापन करें, तो वैसे तो ड्यूटी रोस्टर लगाते हैं और अपने पास बोर्ड भी है, उस बोर्ड पे लिखते भी हैं, पर होता है आगे पीछे होता है। तो ये आज से ही जैसे ड्यूटी रोस्टर लगा हुआ है डॉक्टरों का तो निश्चित ही है। ये भी लगा रहे कि रात तो स्टाफ डॉक्टर से संपर्क करने को चाहिए, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कैसे ही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर आरिफ जी की ड्यूटी थी नाइट में और वहीं थे। बाकी भी व्यवस्थाएं काफ़ी बता रहे हैं, तो क्या सुधार होगा? नहीं, और तो क्या व्यवस्था है हमें बताएं। जिला अस्पताल में आप जिला अस्पताल है, ये व्यवस्थाएं क्या है नहीं, हमें तो कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। 15 से 2000 की OPD है, रोजाना की 30 से 40 IPD है। इतने लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है पर डे रोजाना। तो इतने आते हैं तो ऐसी बात है कि जब 2000 की OPD आ रही है तो इसका मतलब 5000 लोग 6 घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हैं। अपने एक शादी करते हैं उसमें 1000 लोग आते हैं तो यह व्यवस्था हो जाती है। तो सफाई की सीधी सी बात है, लोगों की आदत है पुड़िया खाना, इधर थूकना, इधर गंदगी, कोई खाने वाली चीज़।
तो कर ही देते हैं, फिर भी व्यवस्था करते हैं। रात में इमरजेंसी के समय काफ़ी दिक्कतें रहती है और बार बार आरोप भी लगा रहे हैं कि कोई भी आकर है जो पट्टी की और नहीं, ऐसी पट्टी वाली बात ऐसी बात है कि ये आरोप लगाना तो भैया आप मीडिया हो, आप कुछ भी बोल दो तो कौन आरोप नहीं है, जो आम जनता ऐसा कुछ नहीं है। 3 नर्सिंग स्टाफ की राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है नाइट में, एक लेबर रूम में होती हैं, एक एसएनसीयू में और एमओटी में, एक ऊपर वार्ड के अंदर। एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है, 2 वार्ड बॉय की ड्यूटी होती है। अब पट्टी ऐसा सिस्टम है जो जैसे मिलिट्री में लांगरी को भी बंदूक चलानी आती है ना इमरजेंसी में, तो पट्टी करनी तो हर आदमी को आनी चाहिए। पट्टी ऐसी चीज़ है कि अपन भी एक्सीडेंट हो जाए तो अपनी गाड़ियों में प्राथमिक उपचार के लिए किट होती है, तो ऐसा नहीं कि वो पट्टी के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। चोट लगने पर अगर 10-12 घायल आ जाए या ज़्यादा कैजुअलिटी आ जाए तो पट्टी तो सामान्य आदमी भी कर सकते हैं। वो उसमें कैनुला की बात बता रहे हैं, हाथ में सोजना नहीं, कैनुला बच्चे के कैनुला लगा रहे थे, नर्सिंग स्टाफ लगा रहा था, तो कैनुला कई बार मेरे से भी नहीं होता। कैनुला इतना सिंपल बात नहीं है, अडल्ट के तो कैनुला लगता है ना, बच्चे की मैंने दिखती नहीं है। तो सूजन भाई हो भी सकती है, सूजन आ गई होगी उसके, कई बार 2-3 बार परीक्षा करनी पड़ती है, कई बार ज़्यादा। हाँ, ज्ञापन में जांच वाली तो कोई बात नहीं लिखी उन्होंने, तो सुझाव दिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उस पर अमल लिया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार हनुमान जी सोनी है, उनसे भी हॉस्पिटल में सूचना एकत्रित करने के लिए वो मौजूद रहते हैं। क्या कुछ मामला यहाँ पर घटित हुआ है? यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर और कंपाउंडर की इतनी लापरवाही है कि बिना डिग्री के बच्चे वो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं और मलम पार्टी करते हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है, नए उनके पास है, और जो डिग्री वाले बच्चे आते हैं उनको काम नहीं करने देते। और रात को जो चौकीदार की ड्यूटी है वो खुद चौकीदारी नहीं करके और वो खुद इंजेक्शन लगाना, टाँका लगाना, डॉक्टर नर्स खाली बैठे रहते हैं। और कुछ डॉक्टर हम एक्सीडेंट पर वहाँ पर ओटी में जाते हैं ना, तो हमको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमको बाहर ऐसे निकाल देते हैं कि उनकी खामी हमें जानकारी मिल जाए, इसलिए वो हमको पर्दा लगाने के लिए हमको बाहर निकाल देते हैं। और कुछ डॉक्टरों को लेब वाले या दिन भर में घूमते हैं और 2-4 मेले वैसे जांच वहाँ ले जाते हैं। लेब वाले भी लड़के भी घूमते हैं, तो कोई वीडियो वगैरह कुछ ऐसे हैं? वीडियो वगैरह है, पुराना है, और देखते हैं ना, हम वहाँ पर देखने जाते हैं तो भाग के चले जाते हैं। और कुछ नर्स होते हैं, फीमेल होते हैं, मेल हो नर्स, वो सेम बैठी रहती है और सिखाने वाले बच्चों को ये कहती है इंजेक्शन लगवा लो, पट्टी कर दो, और सेम अपने बैठी रहती है। कोई कागज वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं उसके बाद कोई आईडी नहीं है, और कहते हैं डॉक्यूमेंट हम डॉक्टर ने मान लगाया, हमको इस डॉक्टर ने लगाया, हमने उस डॉक्टर को लगाया, उस डॉक्टर ने उनके बाद रजिस्टर। और परिवारी से हम जानकारी करते हैं तो परिवारी कहते हैं मेरे को पता ही नहीं है कि यह बच्चे सीखने कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं। जब परिवारी को पता ही नहीं है तो परिवारी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चा कितने सीखने आने जो आ रहे हैं, तो उस बच्चे का बायोडाटा यहाँ लिखना चाहिए कि ये बच्चा सीखना आ रहा है, तो उनका बायोडाटा हो या आधार कार्ड हो या मान लो उनकी आईडी बनाना हो, ये काम परिवारी का है, पर कुछ नहीं है। बस रात के समय भी बहुत रात के समय तो बहुत ज़्यादा आते हैं, दिन में तो क्या हम खड़े रह रहे थे तो हमको देख इधर उधर, रात को तो देख लोगे 5 का टाइम को 7 का टाइम को 10 का 5-10 तो बैठे रहते हैं।